बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करते हैं मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के। सो वी विल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं या कहने इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं। चूँकि हम इसमें बस आपने ये पॉइंट ज़हन में रखना है कि चूँकि आप इन्वेंट्री की कॉस्ट बनाते वक्त फ़िक्स्ड ओवरहेड्स को शामिल कर रहे हैं, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोल रहे हैं। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि प्राइसिंग डिसीजन आपके बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपने इन्वेंट्री की जो कॉस्ट बनाई होती है, जो आपकी आउटपुट है, उसकी कॉस्ट में सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो हैं वो शामिल हो चुकी हुई होती हैं। करेक्ट प्रॉफिट इन सीजनल सेल्स। सो अगर आपकी सेल्स जो हैं वो कभी फ्लक्चुएट होती हैं, कभी ऊपर नीचे जाती हैं, तो चूंकि आप फिक्स ओवरहेड्स को भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो एक फ़िक्स कंपोनेंट है आपके ख़र्चे का, वो भी एक्सपेंस आउट हो रहा है इन्वेंट्री की कॉस्ट में। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर सीजनल सेल होगी तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल कर रहे होंगे। सो ये जो फिक्स कंपोनेंट है वो भी हम शामिल कर रहे होते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में, और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तौर पे एक्सपेंस आउट भी हो रहा होता है। कॉन्फर्म्स विद मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है कि आपके जो रेवेन्यूज़ हैं वो एक्सपेंसेस के साथ मैच होने चाहिए। सो डेफिनेटली चूँकि उसी पीरियड से रेलिवेंट वो कॉस्ट होती है, तो हम सेल्स में से वो सारा खर्चा माइनस कर रहे होते हैं जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने इनकर किए हैं, क्योंकि वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल हुआ हुआ होता है। अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड हाईलाइट अंडर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ये फाइन जो अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स की जो एडजस्टमेंट बनाते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमने कितनी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज की है या ओवर यूटिलाइज की है। उसी कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से ही ये जो है अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स अराइज होते हैं ना। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जो डिसीजन मेकिंग की जितनी भी साइंस है, यानी कि मेक और बाय डिसीजन, आपने किसी प्रोडक्ट को खुद से बनाना है या बाहर से ख़रीद कर बेचना है, ये डिसीजन बनाने में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स, जब आपने ये फाइंड आउट करना हो कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट मिक्स मेरे लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल है, तो अगेन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ नहीं होती, फिर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। फिक्स ओवरहेड इज चार्ज टू नेक्स्ट पीरियड ड्यू टू इंक्लूजन इन इन्वेंट्री कॉस्ट। ना ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है कि चूंकि आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर फिक्स ओवरहेड शामिल होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिक्स ओवरहेड का कुछ कंपोनेंट जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस कर रहे होते हैं, तो वो आपकी करंट पीरियड की कॉस्ट में से निकल जाता है। और फिर जब वो उसी इन्वेंट्री को जब ओपनिंग इन्वेंट्री के तौर पे अगले पीरियड में लिखते हैं, तो वही फिक्स्ड कंपोनेंट जो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल होता है, वो अगले पीरियड के एक्सपेंसेस में शामिल हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज गिना जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। लास्ट वन इज इनएक्यूरेट रिजल्ट्स इफ फिक्स्ड ओवरहेड्स आर अपॉर्शन्ड ऑन आर्बिट्ररी बेसिस। अगेन ओवरहेड्स, जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली किस प्रोडक्ट को चार्ज होने चाहिए, इसके लिए हम फिर कुछ बेसिस अपॉर्शनमेंट की डिटर्मिन करते हैं, और वो बेसिस अगर एक्यूरेट ना हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि किसी प्रोडक्ट को गलत ओवरहेड्स भी चार्ज हो सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स को इन्वेंट्री की कॉस्ट बनाते हुए शामिल ना करना। इसके फ़ायदे क्या हैं जी? फिक्स्ड ओवरहेड इज़ रिटन ऑफ इन फुल इन रेलिवेंट पीरियड। ये वाला जो पॉइंट है, ये बिल्कुल इस पॉइंट का ऑपोजिट समझ लें, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे थे कि फिक्स्ड ओवरहेड जो वो अगले पीरियड में चला जाता है, क्योंकि वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल हुआ हुआ होता है। और यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्टिंग की जब इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी सीखी थी, तो हमने कहा था कि इसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल ना करो, बल्कि टोटली एक्सपेंस आउट करो। नो एडजस्टमेंट ऑफ अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड इज़ रिक्वायर्ड। सो ये एक जो यहाँ पे हमें फ़ायदा नज़र आता था, किसी वजह से कुछ चीज़ हाईलाइट हो जाती है, अगेन यहाँ पे हमें वो एडजस्टमेंट बनानी ही नहीं पड़ती, सिंपल रहता है काम। यूज़फुल फॉर डिसीजन मेकिंग। आपकी जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, जो हमने यहाँ पे डिसएडवांटेज के तौर पे पढ़े थे कि मेक और बाय डिसीजन और ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स, ये सारे के सारे फ़ायदे आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में मिलते हैं। यहाँ पे आप इस कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं जब आपने ये फ़ैसले करने हों। नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उस में मार्जिनल कॉस्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने बिल्कुल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेथड इस्तेमाल करना होता है। मेजर्स कंट्रीब्यूशन नॉट प्रॉफिट।
सो इसमें कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, जैसे ग्रॉस कंट्रीब्यूशन और नेट कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली नहीं आती, सो इट कैन नॉट बी सेड विद श्योरिटी दैट वेदर प्रोडक्ट इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट। सो ये एक डिसीजन मेकिंग के लिए मेन मार्जिनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल है। इसका एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए कोई यूजेज नहीं है, बल्कि ये मिसलीडिंग रिजल्ट्स दे रहा होता है। सो दिस वाज अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे आपका कोई सवाल होगा तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।